प्रारंभ कैसे होता है। अग्नि ये देह, शरीर और काय, इसके देह की अभिवृद्धि में और शरीर के क्षय में अग्नि ही कारण है, काय ही कारण है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन आचार्य कितनी बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से पहले 4 अध्यायों में अग्नि की दृष्टि कदाचित नहीं हो, इसको व्याख्यान कर देते हैं। मात्रा स्थिति, तस्या स्थिति। मात्रा स्थिति में वो बताते हैं आहार भी, दिनचर्या भी, और जितने नित्य संशोधन के उपाय हैं वे सब। तस्या स्थिति में वे बताते हैं ऋतु संशोधन क्या होना चाहिए, ऋतु के अनुसार चर्या क्या होनी चाहिए। नवेगान धारणीय तो आयुर्वेद का एक गजब का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जिसको अभी तक बहुत अच्छे ढंग से शायद नहीं समझा गया है या प्रैक्टिकली उसका यूज़ नहीं हुआ है। और इंद्रियोपक्रमणी भी इसी तरह से उपेक्षित अध्याय है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि नवेगान धारणीय अध्याय में जितने वेग कहे गए हैं वे किसी न किसी रोग के हेतु के रूप में आवश्यक रूप से कहे गए हैं। और मैं अभी आपको कुछ उदाहरण दूंगा। और इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय तो ऐसा है कि जिससे आप आगंतुक और मानसिक जितने भी व्याधियां हैं उन सब का प्रतिकार कर सकते हैं। और जो दोषज या निज व्याधियां हैं उनका मात्रा स्थिति, तस्या स्थिति, नवेगान धारणीय अध्याय से उनका समापन कर सकते हैं। आयुर्वेद एक ऐसा विलक्षण विज्ञान है। अभी ऋषिकेश ने एक श्लोक गीता से उद्धृत किया था, जिसको कल मीरा ने भी दोहराया। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं इसको आयुर्वेद, अगर कृष्ण कहते हैं तो वो कैसे कहते हैं, आयुर्वेद कहता है तो वो कैसे कहते हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। आयुर्वेद कहता है कि यदि आप मेरा अनन्य चिंतन करें, अनन्य का मतलब अन्य का चिंतन छोड़ दें, केवल मेरे को ही अन्य मान करके चिंतन करें, अनन्य होकर के चिंतन करें और पर्युपासना करें। अब पर्युपासना कैसे होती है वो भी आपको बताएंगे। तो आप जो नित्य अभियुक्त हैं, आप इस आयुर्वेद की कारा में आजीवन कारागार में रख दिए गए, चाहे वो अपने चॉइस से या किसी व्यवस्था से। अभियुक्त हैं आप और नित्य अभियुक्त हैं। आप जब तक जीवन है तब तक आयुर्वेद में ही रहेंगे, ये भी निश्चित है। और यदि आप इस कारागार का, इस आयुर्वेद का पूरी तरह से धर्मपूर्वक पालन करते हैं तो आयुर्वेद आपके योग और क्षेम का वहन करने के लिए प्रतिज्ञ है, ये उसका अभिप्राय है। लेकिन हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि अन्येषु आगमेभ्यो आगमयितव्यम या परतंत्रावलोकन। देखिए, अभी आप जिस युग से गुजर रहे हैं उस युग में आप देख रहे हैं कि अन्य चिंतन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं कोई विरोधी नहीं हूँ। लेकिन अन्य चिंतन करने में जब आपके पास विकल्प होते हैं तो आयुर्वेद का संकल्प क्षीण हो जाता है। और संकल्प क्षीण होने से जो सिद्धांत प्रयोग तक जाना है उसमें आपका मन पूरी तरह से एकाग्र नहीं होता। और इतना प्रैक्टिकल और इतना पॉपुलर साइंस है जो आपका परतंत्र है, वो कि उसका एक इंटरेस्ट अलग हो जाता है और आयुर्वेद का इंटरेस्ट खो जाता है, क्योंकि आयुर्वेद थोड़ा सा क्लिष्ट है। आयुर्वेद की चिंतन, सिद्धांत और उनको प्रयोग ले जाना थोड़ा मुश्किल है और थोड़ा संक्षेप में। देखिए, आयुर्वेद
के शास्त्रों की ये एक कला है कि वो किसी विस्तार को कितना छोटे से संक्षेप में कह सकते हैं। अब ये आम ही उसका उदाहरण है। कुछ श्लोकों में जिस आम का वर्णन किया गया है, जिसको आप पिछले 1 महीने से पढ़ रहे हैं, तो कितना विस्तार है हमारे विषय का और कितना संक्षेप में कह दिया गया है। ये कला कितनी बड़ी कला है। हमारे एक मित्र हैं रंजीत निम्बालकर, पुणे में, वो कहते हैं कि दुनिया में 7 ही सुर होते हैं और 7 सुरों से हजारों रागें बनती हैं। 3 ही बेसिक कलर हैं, उनसे अनेक तरह के कलर बनते हैं। 1 से 9 तक संख्याएं होती हैं, 0 से 9 तक संख्याएं होती हैं, लेकिन अनेक मिलियंस और ट्रिलियंस बन जाती हैं। तो आयुर्वेद क्या है कि आपको सूत्र देता है, उस सूत्र के प्रभाव कितने होंगे, उसका विस्तार कितना होगा, उसका व्यास कितना होगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं बात कर रहा था मात्रा स्थिति और तस्या स्थिति अध्याय और नवेगान धारणी और ये सब। इसके बाद ये आम की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आम की प्रक्रिया के कारण से ही जो निज रोगों में संचयादि क्रियाकाल हैं उनका प्रारंभ होता है। संचय कैसे होगा? ये तो एक बहती हुई नदी है, इसमें यदि कोई अवरोध नहीं है तो इसमें संचय की कोई प्रक्रिया होनी ही नहीं चाहिए। और यदि वो अवस्थापाक समय पूर्वक नहीं हुआ तो संचय की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अगर वो डिलेड हुआ तो जितनी देर तक वो पाक नहीं होगा उतनी देर तक वो आगे बहेगा भी नहीं, उसका प्रक्षेप विक्षेप भी नहीं होगा। तो इसलिए संचय की प्रक्रिया से आम से ही शुरू होती है। और संचय कैसे होता है? दोष का संचय उसी आहार का जो पंचभूतात्मक आहार है, जो प्रकृति है, उसको ये शरीर या पुरुष आहरण करता है, या यूँ कह लीजिए पुरुष का प्रकृति आहरण करती है। और उसके लिए अंतःकरण और बाह्यकरण 2 प्रकार के हमारे पास में आहार्य द्वार हैं। जो बाह्यकरण है, जो हमारा स्थूल शरीर है, उसमें वो आहार जो प्रकृति में पांचभौतिक आहार है, विंशति गुणात्मक आहार है, षड्रसात्मक आहार है, उसका हम अन्न से, उदक से या प्राण से, और प्राण व स्रोतस, अन्न व स्रोतस और उदक व स्रोतस के माध्यम से ग्रहण करते हैं। और जो अंतःकरण है उसके लिए हमारे पास 5 इंद्रियार्थ है, मन के 5 विषय हैं, अर्थ हैं। उनसे हम जो इंद्रिय विषयों का ग्रहण करते हैं, चिंतन विचार आदि क्रियाओं को करते हैं। तो अल्टीमेटली ये अंतःकरण और बाह्यकरण, इन दोनों में होने वाली उस आहार की विकृति से होने वाली ये कोई प्रक्रिया है। और आहार की विकृति तब होगी जब अग्नि का बल क्षीण होगा। क्यों? कि वो जो पदार्थ जो प्राकृतिक है, जो नेचर से है, उसको पुरुष बनना है। और पुरुष बनने के लिए एक प्रक्रिया है जो जैविक प्रक्रिया है, एक जो केमिस्ट्री है बॉडी की, एक जो बॉडी का फिजिक्स है, एक जो बॉडी का मैकेनिक्स है, उसके लिए उसको सूटेबल बनना है, उपयोगी बनना है। वो पहले प्रकृति के लिए उपयोगी था, अब पुरुष के लिए उपयोगी बनना है। तो जब पंच महाभूत संघात रूप में रहते हैं तब तो वे पंच महाभूत हैं, और संघात जब भेद होता है तो वो द्रव्य में बिखर जाते हैं। और द्रव्य में जब बिखर जाते हैं तो उनमें रस गुण वीर्य विपाक कर्म और प्रभाव होते हैं।
और ये संघात भेद कौन करता है कि ये शरीर में जाते ही पहली प्रक्रिया, मुख में ग्रास के रखते ही पहली प्रक्रिया में तद्द्रवैर भिन्न संघात स्नेहेन मृदुता। जो शरीर के द्रव हैं, जो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं, वे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स उन पंच महाभूतों के संघात का भेद करते हैं। क्यों भेद करते हैं? कि उनको इस फूड को ट्रिलियंस ऑफ द बॉडी सेल्स तक पहुंचाना है, और उनकी साइज जो है वो ट्रिलियंस में पहुंचने के पहले, उसका एटॉमिक डिसइंटीग्रेशन होने से पहले वो आहार उस सेल के लिए कोई काम का नहीं है। तो इसलिए वो संघात भेद होगा, और ऐसा भेद होगा कि वो हर एक सेल की साइज का हो जाएगा। तो ऐसे संघात भेद की पहली प्रक्रिया ये भौतिक पाचन है। ये संघात भेद जो है वो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन है। लेकिन जब द्रव में मिलता है तो बहुत सारे केमिकल भी उसमें आ जाते हैं, क्योंकि उस आहार का सात्मीकरण करना, उसको अडॉप्ट करना, उसको एसिमुलेट करना, उसको सेल तक पहुंचाना, इन सब प्रक्रियाओं में वह आहार 3 अवस्था पाक से गुजरता है, और 3 अवस्था पाक में वो 3 शारीर द्रव्यों में परिवर्तित होता है। और पहला शारीर द्रव्य है कफ। मधुराध्यात कफो बाबा तेन भूत मुदीरी। मधुरावस्था पाक में वो कफ जो पिच्छिल है, सांद्र है, घन है, मृदु है, मंद है, वो शरीर में फैलेगा कैसे? इसके लिए उसको फेन भूत अवस्था में लाना पड़ता है, और उस फेन में ही सेल की एंट्रीएबिलिटी है, क्योंकि वो जो घन है, वो पिच्छिल है, वो सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता। इसलिए बॉडी को उसको साथ में करने के लिए सबसे पहले अवस्था पाक में उसको फेन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। जिस तरह से हम कपड़ा धोते हैं और साबुन का झाग उठता है, और वो झाग जो है वो उसके कोने कोने में पहुंचता है और मैल को ले आता है, उसी ढंग से उसकी एंट्रीएबिलिटी बनानी पड़ती है। और ये काम जो है वो आमाशय में होता है, और इस आमाशय के तुरंत बाद में वो परंतु पच्यमानस्य विदग्धस्य अम्ल भावता, वो अम्ल भाव को प्राप्त होगा। पच्यमान अवस्था में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वो पचन की परंपरा चल रही है, उसमें दूसरे जो केमिकल चेंजेस हैं वो सब होंगे, उसके जो थर्मल चेंजेस हैं वो वहाँ होंगे। तो वे थर्मल चेंजेस और केमिकल चेंजेस से उस आहार की जो फेन भूत था, अब उसमें विदग्धता आएगी। और विदग्धता पाचन के लिए एक आवश्यक अवस्था है, क्योंकि आशयात् च्यवमानस्य पित्तम अच्छम उदीर्यते। अब बहुत सारे आशय जो सपोर्टिंग डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स हैं, वे सब आशय इसमें ग्रहीत हैं। वो चाहे आग्नेयाशय हो, चाहे पित्ताशय हो, चाहे यकृत हो, चाहे प्लिया हो, चाहे ब्रेन। वो आहार आइडेंटिफाई होगा कि इसको किस किस तरह के एंजाइम्स या किस किस तरह के पाचक रस चाहिए, और वे सारे पाचक रस वहाँ पर आएंगे और उस पाचन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। और ये प्रक्रिया गृहिणी में होती है। वो गृहिणी हमारा ड्यूडिनम नहीं है, वो गृहिणी हमारा विस्तृत है, और वो आमाशय और पक्वाशय के मध्य का जितना भी भाग है वो सब गृहिणी है। अब गृहिणी में 2 तरह की क्रियाएं होती है कि वो अपक्व जब तक रहता है तब तक धारण करती है, और जब पक्व होता है तो उसका सृजन करती है, और सृजन करती है उसके बाद में एक तीसरी क्रिया है कि उसका मुंचन करती है।
और यहाँ पर एक समान वायु के द्वारा उसका रस मिल विवेक होता है, तब वो उंडूक के बाद में वो पक्वाशय में जाता है। पक्वाशय तो प्राप्त शोष्यमाणस्य वन्निना परिपिंडित अपक्वस्य वायुष्या कटुभाव। जो मलभाग है उसको हमें परिपिंडित करके निकालना पड़ेगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा, और जो द्रव भाग है उसका उस कटुभाव वायु से युगपत सर्वतो अजस्र ये उचित विक्षेप करना पड़ेगा। और युगपत सर्वतो अजस्र विक्षेप का मतलब ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स आर फेड इन वन टाइम, है ना। और इसके लिए कटु रस की आवश्यकता है। वायु का तो सामान्य रूप से कटु रस नहीं है, लेकिन वहाँ पर वायु के कटु रस की जिस प्रकार से मिर्ची हम रखते हैं जीभ पर और वो पूरे शरीर में बिना समय गंवाए फैल जाती है, उसी तरह से वो वायु उस आहार रस को जो समान के द्वारा विविक्त हो गया है, उस आहार रस को पूरे शरीर में युगपत सर्वतो एंटायरली नख से लेकर के सिक तक अजस्रम 100 ईयर्स तक सदा और हर क्षण भेजता है। और जो मल है वो वहाँ पर मलाशय में जाकर के उसका निष्कासन होता है। जो क्रॉस जो उसका फीकल मैटर है वो, बाकी अभी और आगे जैसे जैसे मल बनेंगे वो उनके लिए अपने अपने आशय हैं, वहाँ से जाएंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में 3 अध्याय आचार्य ने बड़े क्लियर लिखे हैं। पहला अध्याय है त्रिविध कुक्षीय अध्याय। त्रिविध कुक्षीय अध्याय में स्पष्ट किया है कि मात्रावत आहार का ग्रहण करना चाहिए। आहार के वैसे तो विधि विशेषायतन 8 है, असन प्रविचार 12 है, लेकिन उसमें मात्रा का ही प्राधान्य है। मात्रा का प्राधान्य क्यों है? क्योंकि आपके शरीर में आहार को पचन करने के लिए, उसका फिजिकल केमिकल कन्वर्जन करने के लिए, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए लिमिटेड कन्वर्टर्स हैं, और वो लिमिटेड कन्वर्टर्स अनलिमिटेड फूड को कन्वर्ट कर नहीं सकेंगे। इसलिए आहार की मात्रा, लेकिन वो आहार की मात्रा हर एक के लिए एक नहीं है, और उसका बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है कि आहार मात्रा वो सही है कि जो आहार करने के बाद में हंसना, बोलना, गाना, रोना, सोना, उठना, बैठना, है ना, सब आराम से हो सके, निर्वेद पूर्वक हो सके, वो आहार जो है वो मात्रावत आहार है, जिसमें आपको आहार किया है ये अनुभव ही नहीं हो। इस अनुभव शून्यता को स्वास्थ्य कहते हैं। ये लिखा है यज्ञ पुरुषीय में, अनिर्वेदो वार्त लक्षणाना। आपके शरीर में इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, उसका अनिर्वेद पूर्वक निर्वर्तन अनुवर्तन होता रहे, इम्परसीव्ड एक्टिविटीज होती रहे, तो ये स्वास्थ्य का उत्तम लक्षण है। और यदि वो किसी तरह की अनुभूति देता है तो ये वेदना का प्रारंभ है, और ये वेदना का प्रारंभ ही आम का प्रारंभ है। जब हमारा आहार मात्रा पूर्वक नहीं होगा तो उसके 3 लक्षण होंगे, मुख्यतः 2, विसूचिका और अलसक। अब वो क्या है कि ये एक कोष्ठगत आम की बात कर रहे हैं, जो कोष्ठ 3 अवस्था पाक में जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर आमाशय, पक्वाशय और पच्यमानाशय में जो होने वाला व्यापार है, क्रिया व्यापार है, पचन व्यापार है,
उसके पूरी तरह से नहीं होने पर जो आम निर्माण होता है उसको हम पहले त्रिविध कुक्षी अध्याय में उसका लवणोदक पान करके उसका उल्लेखन ऋषिकेश ने बताया था, अभिजीत ने भी बताया था कि उसका उल्लेखन कर दिया जाना चाहिए। और यदि वो साध्य आम है लेकिन वो प्रदुष्ट और अलसीभूत होता है तो फिर आगे दंडालसक तक चला जाता है। लेकिन ये आहार रस के कारण से होने वाला आम है, लेकिन ये मात्रा से हो रहा है मुख्यतः। लेकिन मात्रा के अलावा एक बात और लिख दी है वहाँ पर शास्त्रकार ने कि मात्रा से भी खाया, पथ्य पूर्वक भी खाया, लेकिन फिर भी क्या है कि वो बहुत सारे चीज़ें हैं जिनके कारण मानसिक कारण है ना, विहारज कारण है, उनके कारण से नहीं पचता है ना? तो वो कारण भी आएंगे। लेकिन फिर ये गृहिणी अध्याय में आइए, तो गृहिणी अध्याय में ये जो पहला अध्याय है ये आमाशय में ही संपन्न होता है। पहला जो आम है जिसमें अजीर्ण बनता है या अलसक और विसूचिका, ये आमाशय में होने वाला है। पोस्ट में भी आप थोड़ा सा बाइफरकेट कर ले कि ये आमाशय में होने वाली प्रक्रिया है। और गृहिणी अध्याय में तो अभोजनात् से शुरू किया है कि अभोजनात् जीर्णाति भोजनात् वृक्ष संदुष्ट भोजनात्, अभोजन से शुरू किया इसमें। तो अभोजन से शुरू किया है मतलब क्या है कि ये तो बिल्कुल उल्टा है कि अभोजन से भी आम बनता है, लेकिन कहाँ? गृहिणी में बनता है। क्यों बनेगा? कि शरीर में पाचक रसों का या पाचन करने वाले तत्वों का जो सर्कुलेशन है वो थोड़ी रुका है। आहारम पचति सिकी दोषान आहार वर्जिता, है ना, आप जानते हैं। तो आहार के पचन करने के बाद भी उस शरीर का ही पचन होने लगता है, उस शरीर में जो म्यूकस है उसका पचन होने लगता है, वो आम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अजीर्णाति भोजनात्, और ये तो हमारी आदत हो गई है। अब अध्यसन, समसन और विषमासन, 3 प्रकार की घोर व्याधियों के जनक कारण लिखे गृहिणी अध्याय में, जिनको अभिजीत ने बताया था। तो ये सब कारण क्या है गृहिणी अध्याय में? एक और कारण है जो बड़ा भयानक कारण है, व्याधिकर्षणात्। और आजकल जो आम के ये जो कोरोना काल चल रहा है इसमें तो व्याधिकर्षण से आम होते हुए देखते हैं। इतने सारे आयथोपचार है, इतने सारे एग्रेसिव ट्रीटमेंट हैं, उनके कारण से वे जो पाचक रस है वो सब एब्सेंट हो जाते हैं और बहुत दिनों तक रोगी को ये क्षुधा हानि हो जाती है। तो वो भी आम है, लेकिन वहाँ लक्षण अलग हैं। वहाँ त्रिविध कुक्षीय में केवल आहार करने के बाद में आप दूसरे काम कर सकते हैं, यह बात है। लेकिन गृहिणी में कहता है कि वो लघुअन्न का भी पचन करने में यदि समर्थ नहीं होती है तो अपच्यमान सुक्त को, और सुक्त जो है वो आमविष को प्राप्त होगा। और उसके लक्षण तस्य लिंगम अजीर्णस्य विष्टम्भ सदनम तथा, ये सब होंगे। और गृहिणी का एक काम है धारण, लेकिन उसकी एक क्षमता है धारण करने की। अगर वो उस क्षमता से अतिरिक्त हुआ, जो अपक्व है, जिसका सृजन करना था उसको, लेकिन वो अपक्व रह गया है और धारण भी अब नहीं कर सकती है, तो उसको वो गृहिणी ही मुंचन कर देगी और वो कोष से शाखाओं में चला जाएगा। और उसका माध्यम ये है कि संसृज्यमानम पित्तेन दाहम तृष्णाम कामया, जो सार्वदैहिक लक्षण हैं वो सब होंगे। और पित्त के संसृष्ट से पित्त के लक्षण होंगे। यक्ष्म पीनस में आदीन कफजान कफ संगतम करोति वात संसृष्टम वात जान सकदान।
रसादि बीच संश्लिष्टम कुर्यात रोगान रसादि, सकृतगतम और मूत्रगत लक्षण भी होंगे। दोष धातु मलों के साथ में वह आम जो है निकल जाएगा। लेकिन हमारे मित्र बघेल साहब, दुर्भाग्य से हमने उनको भी खो दिया। अभी मेरी उनके साथ में 40 साल की एक संस्कार था जो अचानक टूट गया। वो बताते थे कि उदावर्त और अजीर्ण 2 ही तरह के रोग हैं जिनको आप चिकित्सा कर लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। एक और आम लक्षण है, वो है उदावर्त में, जिसका व्याख्यान में कहीं मैंने सुना नहीं। तो उदावर्त से होने वाले आम का जो लक्षण है वो थोड़ा विचित्र है। जो पक्वाशय है उसमें पाचन की क्षमता नहीं है, उसमें जो पक्व है उसके अवशोषण का व्यापार होता है। किट और मल जो है वो पृथक पृथक होता है और रस के विक्षेपण का कारण कारक होता है। लेकिन उदावर्त जो है उस अवस्था में बहुत सारे रोगी तो हमारे उदावर्त के रोगी हैं, और वे उदावर्त के रोगी भी कषाय, तीक्ष्णोष्ण, रुक्ष भोज्य, संधारण। आजकल बड़ी एक चर्चा है कि घी खाने से आम बनता है, तेल खाने से आम बनता है, स्निग्ध खाने से आम बनता है, क्योंकि ये समान गुण धर्म है। लेकिन रुक्ष खाने से भी बनता है। रुक्ष संदुष्ट भोजनात्, गृहिणी में भी लिखा है, सुन लिखा। और रुक्ष भी कैसा, जो पिष्टान्न है और रुक्ष है उससे तो बनेगा ही बनेगा। क्यों? कि उसमें पचाने लायक कुछ है ही नहीं, वो तो मल स्वरूप ही है, उसमें रस है ही नहीं। जब रस नहीं है तो पचेगा क्या? गृहिणी जो है वो रस का पचन करती है, मल का पचन करने का काम गृहिणी का नहीं है। तो मलों को तो हम आमाशय में पचा रहे हैं और भोजन को हम पक्वाशय में पचा रहे हैं। तो ये आम की एक बड़ी दुर्विसंधि हो गई है। तो जो पिष्टान्न है, विरूढ़ान्न है, शुष्कान्न है, शुष्क धान्य है, और ये सब जो रूक्षान्न है, इन सब का निषेध ही इसीलिए किया गया है कि वे रसरूप नहीं है, वे मलरूप हैं। और मलरूप अन्न का आमा से पचन नहीं कर सकता, उसका संघात भेद करेंगे तो बहुत सारे विष फैल जाएंगे। इसलिए वो उसको यहाँ आम बनता है। ये बिल्कुल ब्रेन का एक इंटेलिजेंट फंक्शन है कि क्या पचना है और इसके लिए क्या कितनी मात्रा में और कब एंजाइम देना है। तो जो कालातीत भोजन करते हैं, अकाल भोजन करते हैं या बार बार भोजन करते हैं, ये भी वही कारण है कि आपने ब्रेन के क्लॉक को खराब कर दिया। तो ऐसी स्थिति में ये उदावर्त वाला जो आम है ये और भी भयानक है। और पक्वाशय में ये जो प्रक्रिया है, पक्वाशय पुप्यति चेदपा, वो जो मलों का अवशोषण करता है, जो परिपिंडित करता है, वहाँ पर यदि कोई द्रव मल है, वहाँ पर कोई रस है, अपक्व रस है, तो वहाँ पर तो केवल उसका प्यूट्रीफेक्शन होगा, पूर्ति भवन होगा। और पूर्ति भवन होगा तो वहाँ पर बहुत तरह के उपद्रव होंगे और फॉल स्मेलिंग का, मल का बद्ध नहीं होना, बार बार होना, प्रवाही का होना, कोलाइटिस होना, आईबीएस होना, है ना, क्रॉन्स डिजीज, अभी तायड़े जी कह रहे थे। तो ये सब प्रॉब्लम्स वहाँ होंगे, क्योंकि वो अन्न जो है वो पचने के लिए गृहिणी तक चला गया। और इसी को फिर आप आवरण में देखेंगे कि अन्नाव पीड़ित अपान, अन्न वहाँ तक कैसे चला गया? अन्न को जाने का स्थान नहीं है, वहाँ मल जाने का स्थान है। तो अन्नाव पीड़ित अपान में अस्वस्थम हृदयम चैव मन्यते, और उसमें क्या है कि ऐसा लक्षण होता है कि हृदय की अस्वस्थता लगती है।
और लोग बाग वहाँ पर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करवाने लगते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं कितने विस्तार से बताई गई हैं। और उदावर्त में तो मानसिक रोग भी होते हैं। उदावर्त के कारण से इतने सारे रोग हैं, आप लिस्ट गिनते थक जाएंगे। आप पढ़ लीजिए चरक चिकित्सा 26 में शुरू में ही उदावर्त, और ये उदावर्त त्रिमर्मी अध्याय में है। इसका मतलब ये जो यहाँ तक अगर अपाचित अन्न पहुँच गया है तो वो 3 प्रधान जो मर्म हैं, जो जीवन के बड़े महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनका डैमेज करेगा। तो उनके कारण से हृदरोग या बस्ती रोग या शिरोरोग होंगे। तो जो अजीर्ण विसूचिका अलसक से शुरू हुआ, अम्लपित्त आदि से या यक्ष्मपीनस में आदि से हुआ, वो अब त्रिमर्म तक पहुंच गया। ये सारी व्यवस्थाएं कोष्ठगत आम की है। धात्वग्नि में आम का विचार अभिजीत ने बहुत विस्तार से किया, लेकिन निष्ठा पाक अभी बाकी है। वो धात्वग्नि का काम है। और धात्वग्नि का जैसे उन्होंने बताया विविधाशित पीतीय में कि यदि कोई दोष वहाँ पर पहुँच गया है, साम दोष पहुँच गया है, तो वह धातुओं को संतृप्त करेगा, धातुओं को दूषित करेगा और रस प्रदोषण, रक्त प्रदोषण इत्यादि विकार होंगे, जो विविधाशित पीतीय अध्याय में कहे गए। और वे रस प्रदोषण विकार ऐसे ही होंगे जैसे ज्वर में होता है। वे रक्त प्रदोषण विकार ऐसे ही होंगे जैसे कुष्ठ में होता है। वे मल प्रदोषण, मांस प्रदोषण विकार ऐसे ही होंगे जैसे हर्ष में होता है। वे मेद प्रदोषण विकार ऐसे ही होंगे जैसे प्रमेय में होता है। तो इसलिए वो सार्वदेहिक और बड़े रोगों को जनने के लिए धातुएं कारण हैं। देखिए बेसिकली ये जो एक बात वाग्भट ने कही है, उसको फिर से एक बार आप देख लीजिए। वाग्भट कहते हैं कि उष्णो अल्प बलत्वेन धातुम आद्यम अपाचितम। आद्य धातु अपाचित रहता है। और चरक ज्वर चिकित्सा में, ज्वर निदान में कहते हैं कि आद्यम आहार धातुम रसनामानम अन्वव्य। आद्य आहार परिणाम धातु रसनामानम। तो आद्य आहार धातु का, आद्य आहार धातु का मतलब रस नहीं है। आद्य धातु का मतलब वहाँ पर वात पित्त कफ जो धातु रूप में बनने थे, जो फेन भूत या अच्छ पित्त या कटुभाव वायु बनने थे, वे शरीर के प्रारंभिक धातु है। आद्य धातु वे है। तो ऊष्मणो अल्पबलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम का अभिप्राय अच्छ पित्त या फेन भूत कफ या कटुभाव वायु का नहीं बनना है। वे ही प्रारंभिक धातु हैं। और बाद में जब धातु की गणना की तो चरक को स्पेशली लिखना पड़ा रसनामानम। वो आहार रस नहीं है, वो रस नामानम का मतलब रस धातु है, जो रस प्रदोषज विकारों के कारण से होता है। और रस प्रदोषज विकारों के कारण से रसस्वेद व स्रोतस में संग होकर के वो तापक्रम की भी वृद्धि हो रही है। तो वहाँ रस में जाने की जो प्रक्रिया है, अब देखिए कोष्ठगत जो है वो शाखागत हो रहा है। कोष्ठगत से शाखागत होने पर ये प्रदोषज विकार उत्पन्न होंगे, धातु प्रदोषज विकार। और धातुओं ही धात्वाहार अभिजीत ने बताया था कि धातु क्या है, कि हमारे यहाँ पर श्लोकियंत शीर्षी एक अध्याय लिखा हुआ है, 17वां अध्याय सूत्र स्थान। तो बेसिकली हमारे यहाँ अवयव का या ऑर्गेन डिटेल्स तो है ही नहीं। ऑर्गेन के नाम पर त्रिमर्म लिखे गए, बाकी सबका एक एवोल्यूटरी फेज पर वो शोणित फेन प्रभाव फुफ्फुस बता दिया या यकृत बता दिया, वो बात अलग है। लेकिन अवयव जो है वो कुछ नहीं है, स्थायी धातुएं अवयव है।
और जो परिणाम आपद्यमान धातुएं हैं वो धातुएं हैं। जो स्रोतस में अभिव्यन कर रही हैं वे धातुएं हैं, और स्रोतो मूल में जो पहुंच गई हैं, जो स्थायी धातु बन गई हैं, वे अवयव हैं। तो इसलिए उस कियंत शीर्षीय में अध्याय में त्रिमर्म के लिखते हुए उन्होंने धातु क्षय का वर्णन कर दिया हुआ, और धातु क्षय से ही ये तीनों मर्म या दूसरे भी अवयव, वे धातु क्षय का मतलब अवयव नाश है। धातु क्षय का लक्षण और उस अवयव लक्षण को आप समझ लीजिए। घट्टते सहते शब्दम नौचे द्रवते शूल्यते हृदयम ताम्यते स्वल्प चेष्टस्यापि रसक्रय का मतलब समथिंग हार्ड डैमेजिंग इज देयर। अब वही हृदयम ताम्यति, और यही एक प्रॉब्लम है हमारे साइंस में और मॉडर्न साइंस में कि वो हार्ट का इलाज करते हैं, बाईपास करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं और स्टेंट लगा देते हैं, लेकिन एक कोई दवा ऐसी देते हैं उसके बाद में भी आदमी जो है वो हार्ट पकड़ करके घूमता रहता है। क्यों? कि वो रस का क्षय तो दूर हुआ ही नहीं, जो उसका कारण है। आपने एक मैकेनिकल डिवाइस लगा दिया, उसको इम्प्रूव कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसका मूल कारण तो रसक्षय है। और रसक्षय में तथत तर्पण में वाग्रे, वो तर्पण करते ही नहीं, और तर्पण वो हटा और दिया, आपने कहा घी मत खाना है ना, और ये सब मत खाना भैया, तुम हल्का खाना और लूखा फुल्का लेना और उबली हुई सब्जी लेना। जबकि हमारा शरीर तो स्नेह संभूत है, स्नेह सारो अयम पुरुष है, ये चरक सुश्रुत लिखते हैं। और चरक लिखते हैं यत् शरीर रस स्नेह प्राणा तत्र प्रतिष्ठिता। इफ एनी सीट ऑफ लाइफ है ना, अगर आपको देखनी है तो वो शरीर के धातुओं का सारभूत सार जो रस है वो है, वो प्राण का सीट है, और उसी का क्षय है, तो उसके कारण से ऑर्गन का डैमेज अपने आप हो रहा है। तो ये जो धात्वाग्नि मांद्य जनित आम है, ये उस साम रस के कारण से हो रहा है, जो स्रोतस का काम परिणमन है, स्रोतस का काम परिवहन है, और जो परिणमित है उसका श्रवण है। स्रोतस को 3 काम करने हैं। स्रोतस को एक मूल स्थान से कोई फ्यूल, बॉडी का फ्यूल उठाना है और उसको अपनी डिस्पेंस करना है जहाँ पर उसका दूसरा मूल स्थान है, उसके बीच में उसका परिणमन करना है, परिवहन करना है और श्रवण करना है। और श्रवण किसका करना है? जो परिणमित हो गया उसका श्रवण करना है। और श्रवण करने ये जो प्रक्रिया है, इसमें यदि वो साम धातु है तो न तो वो परिणमन करने की क्षमता उसमें स्रोतस में है, और यदि उस धात्वग्नि का मांद्य हुआ तो वो श्रवण भी कैसे होगा, और वो अंतिम परिणाम को भी कैसे पहुंचेगा। तो यही सारी स्थितियां धातु क्षय को जन्म देती है, और धातु क्षय से अवयव का क्षय होता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब एक बात और है कि परिपक्वाश्च धातवा, इनको मल कहा है ना? जो मल जो है वो परिपक्वाश्च धातु। अब वो धातु यदि परिपक्व नहीं होगा तब तक उसका जो लेबल है वो मल नहीं होगा, और मल नहीं होगा तब तक उसका निष्कासन नहीं होगा। मलों का मोक्षण होता है। श्रोतांसी खलु अयन भूतानि मल प्रसादाख्य धातुना, अयन मुखानि, वो मुख मोक्षण किसका करेगा? जो मलभूत है उसका मोक्षण करेगा। लेकिन धातु जो है वो अपरिपक्व है। अपरिपक्व है तो न तो वो धातु है, न वो मल है, न वो स्थायी धातु है या अवयव है। एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया है जिसकी कोई संज्ञा नहीं है, जिसकी आम संज्ञा है।
आम मतलब अपरिपक्व संज्ञा है। तो वो जो अपरिपक्व है, इनका स्टोरेज लीन रूप में होता है तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। और यही आम जब लीन रूप में बहुत लंबे समय तक रहता है तो ये क्षय वैगुण्य का कार्य करता है। जो संचित दोष है उनके लक्षण आचार्यों ने लिख दिए, उनके कारण लिख दिए और उनकी चिकित्सा भी लिखी। और संचय कब नहीं होगा कि मात्रा स्थिति का पालन करिए, दिनचर्या का पालन करिए, नित्य संशोधन कीजिए, ऋतु संशोधन कीजिए, तो संचय होगा ही नहीं। अगर इनको इग्नोर किया तो संचय होगा, तो चलिए ऋतु संशोधन कर लीजिए। नहीं तो प्रकोप होगा, तो प्रकोप के कारण भी लिखे हैं, प्रकोप के लक्षण भी लिखे हैं और प्रकोप का प्रतिकार भी लिखा है। क्यों कि जो गुण है उनके विपरीत गुणों के द्रव्यों का सेवन करना प्रारंभ कर दीजिए। प्रसर, जब प्रसर को तो हर हालत में रोका जा सकता है। यदि प्रकोपित दोष है तो वह व्यायामाद ऊष्मणस्तेक्ष्ण्यादितस्य अनवचारणात् कोष्ठा शाखा मलायांति द्रुतत्वान् मारुतस्य। तो कम से कम उस समय व्यायाम या हितकर पदार्थों का सेवन या उष्ण तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन बंद कर दीजिए, हितकर पदार्थों का सेवन कीजिए। तो जो वायु का द्रौत्य है, एक्सेलरेशन है, उसका थ्रो पंप है, वो नहीं चालू होता। अदरवाइज तो उचित विक्षेप करता है वायु, तो उचित विक्षेप की जगह उसका थ्रो पंप जो है वो चालू हो जाएगा और थ्रो पंप करेगा तो वो अपक्व को ही भेजेगा। तो प्रसरावस्था में ये जो स्थिति आती है, और प्रसर का माध्यम सुश्रुत ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि रक्त है। प्रसर जो है वो रस में बहुत देर तक नहीं रहता है, रक्त में जाता है। और ये बड़ा कारण है। रक्त सुश्रुत ने अपने अध्याय में ये वहाँ पर उस प्रसर के लिए ही 15 प्रकार के संसर्ग दोष बता दिए। क्यों कि रक्त को मिला दिया उसमें, रक्त उसका माध्यम है। क्यों कि युनक्ति प्राणिनाम प्राण शोणितम यनुवर्तते। चरक भी यही बात कहता है कि प्राणियों का विधि शोणित है, तो प्राणियों का जो प्राण है वो रक्त के द्वारा डिस्पेंस हो रहा है। शरीर में सब सेल्स को प्राण से संयुक्त करने का काम रक्त का है। और ये शोणित वहाँ पर उन अपक्व धातुओं को ले जाता है, वो प्राण को अप्राण में कन्वर्ट करते हैं, उनकी एनर्जी लो हो जाती है। और एनर्जी जब लो होती है तो इंद्रमणि जी तो बड़े तपस्पूत ऋषि हैं, उनका तो बात करने का तरीका ही ऐसा है कि जैसे सीधी हृदय में ही जा रही। दिलीप नलगे साहब ने सही कहा था कि उनकी हर भाव हर मुद्रा ज्ञान देती है। रियली मुझे उनसे पहली बार साक्षात्कार हुआ, वो स्तुत्य है, बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं। एक एक शब्द पर उनका क्या कॉन्फिडेंस है, और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस बच्चे में उतार देते हैं। मणि है वो है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो युनक्ति प्राणिनाम प्राण शोणितम यनुवर्तते। प्राणियों में प्राण का डिस्पेंसिंग कौन करता है, लाइफ को डिस्पेंस कौन करता है? लाइफ का डिस्पेंसिंग सिस्टम है ब्लड। वो एक सेंट्रल कैनाल है जो पूरे शरीर में कुल्लियाओं के माध्यम से या कैपिलरीज के माध्यम से फैल जाती है, और शरीर का हर एक ऑर्गन उन कैपिलरीज से युक्त है। वो कोई डिस्ट्रीब्यूट करके उसको फेंक के नहीं आता है, उन कैपिलरीज के माध्यम से जाता है, जो वहाँ से धमनी के माध्यम से जाता है और आर्टरीज के वेन्स के माध्यम से वापस आ जाता है, जो अनुपयोगी है वो वापस आ जाता है। तो ये एक सिस्टम जो है
वो आचार्यों ने कितने हजार साल पहले सोचा था कि ब्लड इज द सेंट्रल स्ट्रीम टू डिस्ट्रीब्यूट द लाइफ। अब वो अपक्व है तो उसकी लाइफ कम होगी ना, उसका करंट उतना नहीं होगा ना, उसमें ऊर्जा इतनी नहीं होगी ना। तो ये समस्या रक्त के कारण से है, प्रसर में, और प्रसर को रोका जा सकता है। स्थान संश्रय को भी रोका जा सकता है, क्योंकि स्थान संश्रय वहाँ होगा जहाँ क्षय वैगुण्य होगा, और क्षय वैगुण्य के कारण बहुत पुराने हैं। तो स्थान संश्रय होने के बाद में भी आपको बहुत सारे पूर्वरूप होते हैं, उनको रोक लीजिए। कम से कम एक प्राइमरी ट्रीटमेंट तो दीजिए, शुरू कीजिए। और अगर वो भी नहीं रुका तो दोष दूष्य सम्मूर्छना तो रोक लीजिए, व्यक्त नहीं होगा। दोष दूष्य सम्मूर्छना के लिए निदान दोष दूष्य विशेषेभ्यो भावा भाव प्रतिविशेषा भवन्ति। जो प्रतिविशेष भाव है निदान दोष और दूष्य के, उनका सिलेक्शन आपको पता है कि कौन से प्रतिविशेष भाव है जो दोष दूष्य सम्मूर्छना नहीं होगी। रोग तनु होंगे, अयथा काल होंगे, असर्व संपूर्ण लक्षण होंगे या नहीं होंगे। चलिए ये भी हो गया। तो अब विकृति विघात तो कीजिए, लिमिटेशन ऑफ द डिसेबिलिटी तो कीजिए। लिमिटेशन ऑफ द डिसेबिलिटी में ये है कि कम से कम वो ऑर्गेनिक ट्रांसफर तो नहीं हो, माइग्रेशन तो नहीं हो दोषों, तो माइग्रेशन रोकिए। अगर माइग्रेशन भी हो गया है, वेदावस्था भी आ गई है, तो स्थायी विकृति नहीं हो, पुनः प्रकृति स्थापन करने लायक स्थितियाँ हो, टोटल रिहेबिलिटेशन हो जाए। और यदि कोई विकृति स्थायी हो भी गई है तो उसको जेनेटिक ट्रांसफर से तो रोक सकते हैं कि आपकी संतति में, संतान दोष में नहीं आए। यहाँ तक की प्रक्रिया कितनी स्पष्ट रूप से बता दी है, चरक और सुसुप्त मिलकर। और विसर्ग निगम, इसके बाद में भी एक और स्थिति है जो आप कई बार आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं सोचते हैं, तब दिक्कत हो जाती है कि आयुर्वेद कहता है कि इसके बाद में एक आम की सबसे भयानक और क्लाइमेक्स क्या है। कि क्लाइमेक्स विसर्प रोगाधिकार में, विसर्प चिकित्सा में दिया हुआ, जिसका उल्लेख करना भूल गए शायद आचार्य लोग। लेकिन मेरे अपने विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि ये सेप्टिसिमिक शॉक या डेथ का निश्चित कारण कब है कि ये आप विसर्प में पढ़िए। ये श्लोक नंबर 26-27 विसर्प का चिकित्सा स्थान 21 मर्मोपघातात् सम्मोहात् अयनानां च विघट्टनात्। मर्मोपघात, त्रिमर्म, ज़्यादा मर्मों की बात नहीं करते। त्रिमर्म के लिए केंद्र शीर्षे अध्याय लिखा, फिर त्रिमर्मीय चिकित्सा लिखा, फिर त्रिमर्मीय सिद्धि लिखा, 3 अध्याय लिखे। और हर जगह कोष शाखा और मर्मास्थ संधि के आपने डिवाइड कर दिया। तो ये जो मर्मोपघात है ये कब होगा कि जब अयनानां च विघट्टनात्, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गन शुरू हो जाएगा। जो धातु स्थायी रूप से अवयव को बनाती है, वो धातु उस अवयव का ब्रेकडाउन करना शुरू कर दे। उस धातु में इतने विषों का संक्रमण हो गया है कि वो धातु उस अवयव को विघटन कर दे, उसका डीकॉन्स्टिट्यूट कर दे। जिस ढंग से उसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है वो धातु से हुआ है, उसको डीकॉन्स्टिट्यूट कर सकता है तो धातु विष कर सकता है। और अयनानां च विघट्टनात् सम्मोह, अगर ये मर्मोपघात हुआ तो कोमा में चला जाएगा पेशेंट, सम्मोह हो जाएगा, कम से कम मूर्छा तो हो ही जाएगी या चेतना में कमी हो जाएगी, ओरिएंटेशन बिगड़ जाएगा, मद हो जाएगा,
मूर्छा हो जाएगी या सम्मोह हो जाएगा। और ये कब, इसका लक्षण क्या है और इसका कारण क्या है कि तृष्णाति योगा, जब शरीर में इतने प्रकार के विष, ये प्रक्रिया क्या बता रहा है चरक कि जब विसर्प अंतर विसर्प होता है तब क्या होता है, मतलब अंदर विष का फैलना शुरू होता है तब क्या होता है, ये सेप्टिसेमिक शॉक है। और मेरे मित्र बघेल साहब, इसी कारण से मैंने उनको पल पल देखा है इस स्थिति को भुगतते हुए। आज मुझे बड़ा कष्ट होता है कि हम रोक नहीं पाए, लेकिन 20 दिन में वो इतना ओजवान, तेजवान, स्वस्थ आदमी 20 दिन में इस स्थिति तक पहुंच गया, केवल एक छोटी सी गलती से एंजियोप्लास्टी कर दी और वहीं से इन्फेक्शन शुरू हो गया, वहीं से एंटीबायोटिक शुरू हो गए, एग्रेसिव से एग्रेसिव एंटीबायोटिक चलते रहे और अल्टीमेटली वो विष वेगानाम च विषमानाम प्रवर्तन। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप नवेगान धारणी अध्याय को कहीं इग्नोर करते हैं तो अगर वो मल शरीर से जो बाहर नहीं निकले, उनका धारण कर लिया गया, वो मलद्वार अवरुद्ध हो गए किसी कारण से, तो उनका अंतर प्रवर्तन होगा। वो सारे के सारे जो मल हैं जो बाहर निकल जाने चाहिए, उनका अंतर प्रवर्तन होगा और ये कीटोएसिडोसिस की स्थिति है, ये यूरीमिया की स्थिति है, ये कोलेस्ट्रीमिया की स्थिति है, ये बिलिरुबिनीमिया की स्थिति है, ये क्रिएटिनीमिया की स्थिति है और यही ग्लासीमिया की स्थिति है और यही कीटोसिस की स्थिति है। और इस स्थिति में वे मल जो निकल जाने चाहिए तो तृष्णाति योगात वेगानाम विषमानाम च प्रवर्तनम, वेगों का विषम प्रवर्तन होगा। विषम प्रवर्तन का मतलब जो अनुलोम होने चाहिए वो क्या है कि शरीर में ही प्रतिलोम होंगे और ऑर्गेनिक ब्रेकडाउन होगा। और ये कब होगा कि जब आयन जो अवयव हैं वो विघटन हो जाएंगे, तब होगा। क्यों कि जब तक अवयव जीवित है तब तक उसका एक चेक पॉइंट बना हुआ है, उसमें जो भी कुछ फ्लूइड की एंट्री होती है वो कुछ लिम्फ नोड से स्क्रीन होकर के उसमें एंट्री होती है, आप जानते हैं। और यदि अवयव का ऊर्जा खत्म हो गई है, उसका कनेक्शन टूट गया है, वो मर गया है, तो वो ऐसा ही सूना घर है जिसमें गधे भी घुस जाएंगे और चोर भी घुस जाएंगे, मिट्टी भी पड़ेगी। तो आयन के विघटन होने के बाद ये विषम वेगों का प्रवर्तन, ये वेग, ये पूरी मूत्र इत्यादि, ये उस अवयव को बिल्कुल नष्ट कर देंगे और इसको कहते हैं सेप्टिसेमिक शॉक। और यही है अंतर विसर्प। बाह्य विसर्प साध्य है, क्यों कि हजारों लाखों रोमकूप है जहाँ से निकल जाएगा, लेकिन अंतर विसर्प में हमारे पास में मलोद्वार के अलावा कुछ नहीं है, वो नहीं निकलेगा, तो ये ऐसा होगा। अब देखिए चरक की एक खास बात है कि उसकी चिकित्सा भी लिखी है कि ऐसी स्थिति भी हो जाए तो भी आपको धूमैर्विरेकैः शिरसः पूर्वोक्तैर्गुल्म भेदन, ये है 131। धूम दीजिए, शिरोविरेचन कीजिए, गुल्म में भेदन के लिए जो प्रक्रिया बताई है वो कीजिए। और अंत में जाकर के, ये चरक का स्टाइल नहीं है लेकिन फिर भी वो कहता है कि अयो लवण पाषाण हेम ताम्र प्रपीड़न, उसमें स्वर्ण दीजिए, उसमें मुक्ता दीजिए, उसमें
जितने भी रत्न की पिष्टियाँ हैं बस में हैं वो सब दीजिए, अयो लवण दीजिए, मिनरल साल्ट दीजिए, मेटल साल्ट दीजिए, क्योंकि ये स्थिति जो है वो बड़ी क्रिटिकल है। और इस स्थिति में आप उन सिद्धांतों को एक बार छोड़ दीजिए जो हमने कहा है। चरक खुद छोड़ रहा है, बता रहा है कि ये सिद्धांत हो गया, जब चरक ने लिख दिया तो ये सिद्धांत है। तो ऐसी स्थिति में भी चिकित्सा बताइए, और वो चिकित्सा हम आईसीयू में पेशेंट है, वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन पर है, डायलिसिस पर है, तो हमें निषेध है। और ये चिकित्सा पहुंच जाती तो फिर भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में हम चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, मेरा एक संदेह है कि हमारे पास संचय से लेकर के भेद तक और सेप्टिसेमिक शॉक तक जब ट्रीटमेंट है और संचय में ही रोकने की जब प्रक्रिया है, हम कहाँ असफल हो जाते हैं। हम क्यों नहीं सब तरह के रोगों को, जब इतना बड़ा विज्ञान है, हर स्टेज पर एकदम प्राइमरी प्री पैथोलॉजिकल स्टेज पर हमारे पास डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, उसका प्रतिकार है, तो फिर क्या होता है, फिर क्यों फेल हो जाते हैं? ये आप सबके लिए सोचने की बात है। और इसका मैं जहाँ तक समझता हूँ, हो सकता है आपको कुछ नए कारण समझ में आए, लेकिन मैं समझता हूँ सुश्रुत इसका एक उत्तर देते हैं। सुश्रुत कहते हैं कि वाक् सौष्ठवे अर्थ विज्ञाने प्रागल्भ्ये कर्म नैपुण्ये तदभ्यासे च सिद्धि च। शास्त्र हमें ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, लेकिन नॉलेज और विजडम में फर्क है। और उस नॉलेज से हम वाक् सौष्ठव, हम ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, वी कैन आंसर एनी क्वेश्चन। तो आंसरिंग द क्वेश्चंस, वाक् सौष्ठव को प्राप्त करना चिकित्सा में कहीं भी सहायक नहीं। अर्थ विज्ञान, जैसा कि इंद्रमणि जी कहते थे, मीनिंग बिहाइंड द लाइन एंड बियॉन्ड द लाइन, वो सब भी इतने दिन हो गए हैं हमें आम को पढ़ते पढ़ते, हम समझ ही गए होंगे। प्रगल्भता, मैच्योरिटी, स्किल, दक्षता आ गई होगी उनमें, लेकिन कर्म नैपुण्य नहीं है। जो प्रैक्टिस में जो स्किल डेवलप होना चाहिए वो नहीं। और अनफॉर्चुनेटली आवर टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, है ना, मेक द टीचर्स नॉट द फिजिशियंस, नॉट द क्लिनिशियन। मैंने भी पढ़ाया है, 100 से ज़्यादा मेरे विद्यार्थी प्रैक्टिस नहीं करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब कुछ टाइम बदला है, कुछ लोग प्रैक्टिस करने लगे, तो कर्म नैपुण्य नहीं आएगा। लेकिन बात कर्म नैपुण्य की नहीं है। कर्म नैपुण्य तो कुछ लोगों में आ सकता है, लेकिन तदभ्यास है, सुश्रुत यहाँ नहीं रुकते, वो कहते हैं उसका अभ्यास। और अभ्यास ऐसा हो कि वो आपका एक लाइफ बन जाए, वो एक जीवन का धर्म बन जाए, वो आयुर्वेद आपका धर्म बन जाए। क्योंकि धर्म क्या है? आचार प्रभवो धर्म। धर्म वो है जो आप कंडक्ट में लाते हैं, वो आपका धर्म है। हम आयुर्वेद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं, पेपर लिखते हैं और चिकित्सा भी करते हैं, बहुत अच्छे व्याख्यान भी देते हैं, लेकिन आयुर्वेद हमारा धर्म नहीं बनना है। आयुर्वेद हमारे अभ्यास में नहीं आया है, हमारे जीवन में उसका उपयोग नहीं हो रहा है, हम अपने जीवन को उसका आयुर्वेदमय नहीं बना रहे। और इसको ही कहते हैं पर्युपासते, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। आप, श्री कृष्ण कहता है कि मुझे
मामेकम शरणम व्रज, है ना? सर्वधर्मान परित्यज्य, आप सब धर्म छोड़ दीजिए। मामेकम शरणम व्रज, आयुर्वेद भी यही कहता है कि आप बाकी के धर्म छोड़ दीजिए, मेरी शरण में आ जाइए। अहम त्वाम स्वर्ग पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तो हमारा योगक्षेम का बहन हो जाएगा। जब इतना बड़ा साइंस है, इस लेवल पर हम पढ़ते हैं और इतने लेवल पर हमारे पास चेक पॉइंट्स हैं, इतनी बड़ी चिकित्सा है, हजारों औषधियाँ हैं, लाखों कल्प है, लाखों कल्पनाएं हैं, योग हैं। और भारत अभी तो औषधि विहीन हुआ नहीं है, कुछ तो मिलता ही है, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प भी हैं। तो फिर क्या बात है कि केवल तदभ्यास से सिद्धि, अभ्यास से सिद्धि होगी। वो अभ्यास की कमी है, धर्म को बनाने को, आयुर्वेद को अपना धर्म बनाने से ये सिद्धि हो जाएगी। और निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नॉलेज है, जो केवल 8,500 श्लोक में लिखा गया है, 3 संहिताओं में लिखा गया है, इससे बड़ा विज्ञान कुछ भी नहीं है। निश्चित मानिए, ऐसी विज्ञान में ये सब समाधान है और इसका अभ्यास सिद्धि को देने वाला है, ये मेरा निवेदन मान लीजिए। देखिए कि आयुर्वेद में 100 वर्ष तक स्वस्थ जीवन के लिए 3 उपादान है। एक जगह लिखा है चरक सूत्र के 27वें चैप्टर में, 37 सहस्राणि रात्रिणाम हित भोजनम जीवत्यनातुरो जंतु जितात्मा सम्मतशताम, कि आपका फ्यूल प्रॉपर होना चाहिए। डीजल का व्हीकल पेट्रोल से, पेट्रोल का व्हीकल डीजल से नहीं चलेगा। आप किस देशम दोष्यम बलम कालम प्रकृतिम अनलम वय सत्वम सात्वम तथा आहार प्रकृतिश्च पृथक विधा, जिस तरह का सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षा करने के बाद आपको अपना आहार तय करना चाहिए। और वो आहार तय करने के बाद में 36,000 दिन रात तक उसका रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब 360 × 100। अगर आपको 100 साल जीना है तो 100 साल तक, अगर 500 साल जीना है तो 500 कर लीजिए, क्योंकि आहार में तो क्षमता है। कल मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था दीपक चोपड़ा को, वो कहते हैं एजिंग इज द मिस्टेक। किसने कहा कि आप 100 साल जिएंगे? मैंने तो किसी को बूढ़े होने के कारण से मरते हुए नहीं देखा, वो किसी न किसी रोग से मरता है। तो सही बात है कि ये 360 दिन इंटू, मतलब 360 का ही होता है हमारा महीना। तो 5 दिन की छूट नहीं है हमारा, तो पूर्णिमा से अमावस्या तक और अमावस्या से फिर पूर्णिमा तक ये 30 दिन का होता है। तो 360 दिन के इस समय को 100 साल तक यदि आप हिताहार का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आप बिना किसी रोग के 100 साल तक जी सकते हैं और अन्न से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये चरक की प्रतिज्ञा है। दूसरी जगह लिखता है कि आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साह उपजय प्रभा ओजस तेजो अग्नय चोक्ता देहाग्नि हेतु का, और शांते अग्नो मृते युक्तौ चिरम जीवत्यनामया। अब फ्यूल अगर अच्छा है तो अग्नि की बात कीजिए। फायर शब्द मेरे को भी ज़्यादा रुचता नहीं है, अभिजीत ने भी कहा था, लेकिन
याद करने के लिए ठीक है, फ्यूल फायर, है ना, या अन्न और अग्नि। तो यदि अग्नि सही है उस फ्यूल के लिए, तो फिर आपको अनामय जीवन, उसका योग सही है तो अनामय जीवन होगा। आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, उपचय, प्रभाव, ये सब भी मिलते जाएंगे, निश्चित बात है। ये गृहिणी के पहले ही कह दिया उन्होंने। अब तीसरी बात कि अनिल, अन्न, अग्नि और अनिल, फ्यूल, फायर एंड फोर्स। तो अव्याहत गतिर्यस्य स्थानस्थौ प्रकृतौ स्थितः वायु स्यात् शोधितं जीवेत वीत रोग समासतम। बात चिकित्सा अध्याय में 28वें अध्याय में प्रारंभ में ये बात बताई है कि यदि आहार सही है, अन्न सही है, अग्नि सही है, तो तीसरी बात यह है कि जो रस बना है वो अव्याहत गति से, जो रस, रक्त, धातु और दोष भी, मल भी, केवल वात नहीं है, क्योंकि वात तो उनका नेता है, तो वो जब अव्याहत गति से स्थान, अपने स्वस्थान पर प्रकृतिस्थ मात्रा और गुण उन सब में प्रकृतिस्थ होकर के पहुंचता रहेगा, तो वीत रोग समासतम, रोग तो होंगे ही नहीं। और यही प्रॉब्लम यही आती है कि या तो वो अन्न सही नहीं है, या अग्नि सही नहीं है, या उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सही नहीं है, तब रोग होंगे। अन्यथा तो 100 साल की गारंटी तो आचार्य देती है। तो ये जो पक्ष है, ये आयुर्वेद का ऐसा पक्ष है कि जो वैद्यों के लिए नहीं, हमारे पेशेंट्स को जानने लायक है। और वैद्य का ये दायित्व है कि वो उन अनाड़ी पेशेंट्स को जो आज इतने तकलीफ में हैं, उनको कम से कम किसी मिशन के तहत ये तौर पर ये बता दें कि ये 3 कारण सही रखो, तो बाकी सब ये रोगानुत्पादनीय है, इससे रोग का उत्पादन ही नहीं होगा। और फिर कोई विशेष बात है तो नवेगान धारणी अध्याय बता दीजिए, मात्रा स्थिति, तस्या स्थिति बता दीजिए, और इंद्रियोपक्रमणी का कम से कम अपना प्रैक्टिस तो कीजिए। जितना इंद्रियोपक्रमणी है उसमें प्रज्ञापराध होंगे ही नहीं। प्रज्ञापराध का बेसिस ही इंद्रिय का उपक्रमण नहीं करना है। तो इसलिए क्या है कि ये रोग जो आम से प्रारंभ होते हैं, आम का मतलब वो धातु नहीं है, वो अवयव नहीं है, वो दोष अच्छ दोष नहीं है या शुद्ध दोष नहीं है, वो मल जो है वो परिपक्व नहीं है। तो ये सब जो इंटरमीडिएट अवस्थाएं हैं वे अनेक प्रकार की हो सकती हैं, और ये आम अवस्था पाक से निष्ठा पाक पर्यंत कभी भी बन सकता है। अन्यथा यही धातु अपनी सारभूत अवस्था को क्वालिटेटिवली अपनी बेस्ट पोजीशन को अचीव कर लेते हैं और अंत में जाकर के सत्व में कन्वर्ट होते हैं। और सत्वम औपपादुकम यत जीवम स्पृक् शरीरेण सह अभिसंपत्नाति, और वो सत्व है, वो स्विच है जो जीव का और जीव के इसका बॉडी का और ऑपरेटर का के बीच का कनेक्शन है। स्पृक् शरीरेण सह, जीव को इस स्थूल शरीर से जोड़ने का एक टच स्विच है। कौन? सत्व। और वो सत्व जो है वो धातुओं की उत्तम निर्मिति के परिणाम स्वरूप अंतिम परिपाक के रूप में, निष्ठा पाक के रूप में बनता है।
और ये सत्व जो है वो बॉडी से माइंड को कनेक्ट करता है, और माइंड को कनेक्ट करता है, उधर से इंद्रियां जो है वो अपना व्यवहार करती हैं, और इंद्रियां जो है वो इन्फॉर्मेशन लाती है, इन्फॉर्मेशन मन को देती है, मन उस इन्फॉर्मेशन को अपने 5 अर्थों के साथ में चिंतन, चिंत्य, विचार, ऊह, ध्येय, संकल्प के कारण से उनको कन्वर्ट करता है ना, और बुद्धि को देता है। बुद्धि निश्चय करती है, लेकिन वो सम हो तो निश्चय करके वो व्यवसाय में प्रवृत्त करती है, लेकिन वो धृति और स्मृति को पूछ करके कि ये करने का अभी सही समय है, पहले क्या हुआ था, मेरा देश कुल जाति की स्मृति क्या है, मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ भी आम की इस निर्मिति होती है। मैं अंतिम रूप से एक बात कहना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो ये आम की जो निर्मिति है सत्व के बनने के बाद में भी होती है। विचार का थॉट का कंजेशन इतना है कि उसमें निश्चय तक पहुँचता ही नहीं है आदमी, वो भी आम है। इंद्रियों में अदोष दर्शन की व्यवस्था है, मन में अदोष दर्शन की व्यवस्था है, जो राजयक्ष्मा में लिखा हुआ है। दोष जहाँ नहीं है वहाँ दोष दर्शन होता है, धृति नहीं है, स्मृति नहीं है, तो ये भी आम के कारण से। लेकिन ये आम दूसरे प्रकार, इसकी भी चिकित्सा लिखी है आचार्यों ने। तो ये आम का वो स्तर है जो धातुपात। पहली बात तो सत्व ही नहीं बना, सत्व नहीं बना तो वो स्विच ही ऑन नहीं हुआ जो बॉडी और माइंड के बीच में होता है। वो स्विच ऑन नहीं हुआ तो चिंतन, विचार, ऊहा, ध्येय, संकल्प की प्रक्रिया ही बंद हो गई। और इंद्रियों को तो कोई इंफॉर्मेशन गैदर करने से रोक नहीं सकता, वो तो लाती हैं लेकिन वो व्यर्थ हो जाती हैं, और वो लाती हैं तो वो गलत समझी जाती है। मोहेच्छा द्वेष कर्म जा रोगा, या तो मोह हो जाता है या द्वेष हो जाता है, और इसके कारण से उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनती ही नहीं, तो वो भी तो आम है। अगर बुद्धि, धृति और स्मृति भी सही हो तो भी सत और असत को छांटना अलग बात है, क्योंकि सत बहुत थोड़ा सा है और असत जो है वो बहुत सारा है। तो सत को छांटना, और सत में चित्त के द्वारा छांटा जाएगा, और उसके बाद में जो आनंद है वो व्यष्ट्यानंदो जीवा है, समष्ट्यानंदो परब्रह्म। हम तो अन्न से आनंद तक के विज्ञान को जानने वाले लोग हैं, और यहाँ तक आम नहीं है।